तो अब मुझे स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा, अगर कोई 70 साल का व्यक्ति जिसको रेप का आरोपी बनाया जा रहा है बयान के आधार पे, तो क्या वो अपने लिए न्याय की बात भी ना करे कि भैया मेरा डीएनए चेक करा लो, मैं रेप कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, रेप करने के लायक हूँ कि नहीं हूँ? इसमें कौन से न्याय की बात हो गई? शर्म नहीं आती आपको इस मंच पे एक 12 साल की बच्ची के साथ एक 70 साल के बुड्ढे ने किया, उसकी मानसिकता को सोचते हुए, और यहाँ पे आप उसको डिफेंड कर रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप के साथ। आपको जब कोई लेना देना नहीं एक्स का, तो एक्स के लिए ही फील्डिंग करने कोई बायोजेट क्यों जाएंगे वहां अस्पताल? ये लोग सत्यनारायण कथा करने तो गए नहीं थे अस्पताल, ना उसको बुके देने गए थे। वो जब गए जेल ऐसे ही कार्यक्रम में, तो उनके वकीलों ने भी कहा बाबा बूढ़े हैं क्या? 27 बार सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग नामी गिरामी वकील जमानत की अर्जी दाखिल कर चुके हैं, करोड़ों रुपया खर्च हो गया, बाबा जेल से बाहर नहीं आया एक दिन के लिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बाबा ने भी यही ड्रामा किया था कि मैं तो बुढ़ा हूं, मैं तो चल ही नहीं पाता। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अयोध्या रेप केस को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें इस रेप के मुख्य आरोपी मोहित खान को लेकर समाजवादी पार्टी के मनोज यादव ने कहा था वो हमारी पार्टी के नेता है, उनकी उम्र 70 साल है, ये बुढ़ा आदमी 70 साल की उम्र में रेप कैसे कर सकते हैं, इसीलिए हम डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं और वो करा के ही रहेंगे। इसके बाद राष्ट्रवादी पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उनकी ये दलील की धज्जियां उड़ाई है और ये मनोज यादव जवाब भी नहीं दे पाया। दोस्तों, आज की ये डिबेट बहुत ही विस्फोटक होने वाली है, आखिर तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। एक लोक लाज भी होता है, एक लोक मन शब्द, दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं जिनको राजनीति में, जो लोग राजनीतिक जीवन में, उनके लिए डीएनए होगा, नार्को होगा, इससे और डबल गंभीर टेस्ट होगा। ये एजेंसियों पर छोड़िए जो कानून व्यवस्था में उस दिशा में इस तरह के टेस्ट के लिए जिम्मेदार तर्क है क्या? या जो वो आरोपी है मोहित खान और दूसरा राजू खान, उनके लोग अदालत जाके ये मांग करें, दो बातें हो सकती हैं। राजनीतिक दलों को इस तरह की मांगों से दूर हो जाना चाहिए। 12 साल की बच्ची, अत्यंत पिछड़े वर्ग की बालिका, अत्यंत गरीब परिवार, वो उसका न सपा से चुनाव लड़ने का इरादा, न बसपा से, न भाजपा से, न कांग्रेस से, ना उसका किसी कोटा परमिट ठेका पट्टे से कोई लेना देना उस परिवार का कि भाई बिजनेस की राइवलरी है इसलिए कोई केस लिखा देंगे, नहीं ना। 12 साल की बच्ची कितनी बड़ी होती है? जिनकी फोटो आप चला रहे हैं, ये हमारी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं और इनकी उम्र लगभग 70 साल है। 70 साल का मतलब हमारे ख्याल से एक जैन साहब बेहतर समझते होंगे, उनको एक लंबा समय हो गया है रिटायरमेंट का। तो अब मुझे स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा, अगर कोई 70 साल का व्यक्ति जिसको रेप का आरोपी बनाया जा रहा है बयान के आधार पे, तो क्या वो अपने लिए न्याय की बात भी ना करे कि भैया मेरा डीएनए चेक करा लो, मैं रेप कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, रेप करने के लायक हूं कि नहीं हूं? इसमें कौन से अन्याय की बात हो गई? इसमें कौन से अन्याय की बात हो गई? और अगर हमने उठा दिया सवाल, तो उन लोगों से हमें बिल्कुल नहीं कोई बात सीखनी जिनके अंदर दशकों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों साल से न्यायिक कोई भी चरित्र नहीं रहा है, उन्होंने न्याय नहीं किया है। हम न्यायिक चरित्र वाले लोग हैं, जो हक है वो कहेंगे। ठीक है मनोज, ठीक। नीति शर्मा जी, प्रश्न वही है, एक से डीएनए मैच हुआ, लड़की हाइपोथेटिकल मान लीजिए मैच हुआ किसी एक्स से, ठीक, और लड़की कह रही है वाई और जेड ने भी मेरे साथ दुष्कर्म किया, तब क्या करें? अगर हम डीएनए की बुक के हिसाब से चलें तो फिर वाई और जेड तो बाहर हो गए, वो तो पान खा घूम सकते हैं फिर कहीं। वाई जेड बाहर नहीं हुए, केवल सपा के प्रवक्ता को आपने सुना नहीं, वो तो 70 साल के एक बुजुर्ग को भी बाहर कर रहे हैं। अगर 100 साल का भी होता ना मिस्टर यादव, और आपकी बेटी होती इसकी जगह, तो मैं आपसे पूछती कि वो क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता। शर्म नहीं आती आपको इस मंच पे एक 12 साल की बच्ची के साथ एक 70 साल के बुड्ढे ने किया, उसकी मानसिकता को सोचते हुए, और यहाँ पे आप उसको डिफेंड कर रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप के साथ? आपको शर्म आती है ये बोलते हुए भी? क्या राजनीति इतनी प्रिय हो गई? क्या 20% को साधना, कंसोलिडेट करना इतना प्रिय हो गया? क्या सत्ता को सीट के साथ आपको चिपकना इतना प्रिय हो गया कि आप संवेदनहीन की भी पराकाष्ठा को लांग गए? आपको शर्म नहीं आती है कि आप भी एक्स और वाई और जेड की बात कर रहे हैं? मैं बार बार बोल रही हूं, यह डीएनए का सवाल ही नहीं है अमिताभ जी। आप कल्पना करिए उस बच्ची को वो किस पीड़ा से गुजरी होगी, उस बच्ची को वो किस पीड़ा से जिंदगी भर गुजरेगी, वो और उसका परिवार। और ऐसी कितनी ही महिलाएं, कितनी बच्चियां होंगी जो आपको जन्म देती हैं। हम और आपका जन्म किसी महिला के माध्यम से ही हुआ है। आप एक मातृ शक्ति का अपमान और उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, और वहां पे भी आप ये देख रहे हैं कि क्या उम्र थी, कौन एक्स था, कौन वाई था और किसका जेड मिला। शर्म आनी चाहिए इस मंच पे अगर हम ये बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से शर्म आनी चाहिए। घोर से घोर सजा
ये तो बुलडोजर की बात कर रहे हैं। जीवित उस आदमी के ऊपर अगर वो अपराधी पाया जाएगा, उसके ऊपर सरेआम बाजार में बुलडोजर चलाना चाहिए कि अगर कोई ये विचार रखता भी है अपराध का, उसकी रूह कांप जाए। इस प्रकार की सजा मैं भारत के न्याय तंत्र से अनुरोध करती हूं, इतनी खौफनाक सजा इन अपराधियों को, बलात्कारियों को, कि वो कल्पना भी ना करने से पहले उनकी रूह कांप जाए। ये केवल अपराधियों का संरक्षण करने वाली पार्टी यहां पर बैठी है और आज उसका जवाब देने के लिए अगर बात ठीक है, आगे नीति जी आगे बात। बलात्कार किस किस ने किया ये डीएनए से तो क्लियर नहीं होगा। अपराध बलात्कार बहुत विकट है भाई, छोटा अपराध थोड़ी ना है मित्र बलात्कार। डीएनए से एक्स आइडेंटिफाई हो गया, चलो अब भाई और जेड वहीं से अपना एक एक पान खाए और निकल लिए मोटरसाइकिल बैठ के, बोले मेरा तो डीएनए आया नहीं। दैट इज नॉट द केस मित्र। वो बच्ची कह रही मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। मनोज जी। अमिताभ जी, मैंने बड़े पेशेंस के साथ सुना जी, और लगातार पर्सनल नीति शर्मा ने अटैक किया, अशोक पांडे ने अटैक किया, पर्सनल अटैक किया। मेरी बेटी तक चले गए। शी इज ओनली 9 year old, 8 या 9 year old। मैं सुन भी लिया। मैं चाहता तो जो कुछ चाहता वो बोल देता, तुरंत बोल देता। मैं आज आरोप लगा रहा हूं, जितने भी शर्मा जाति के बलात्कारी हैं वो नीति शर्मा के घर के हैं, रिश्तेदार हैं इस देश के। मैं एलानिया बोल रहा हूं। और पांडे नाम के जितने रेपिस्ट हत्यारे हैं वो अशोक पांडे के रिश्तेदार। कैसा लगा सुन के? अच्छा लगा? आप डिबेट कर रहे हो पॉलिटिकल। एक के साथ अत्याचार हुआ, एक लड़की के साथ अपराध हुआ, बलात्कार हुआ और शी इज प्रेग्नेंट। अगर प्रेग्नेंट है तो डीएनए तो चेक ही होगा। क्यों चेक होगा? क्योंकि उसके पेट में किसका बच्चा पल रहा, ये एक बड़ा प्रश्न है। ये पहला सवाल। हम किसी को बचाना नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी पे आरोप लग रहा और हम एक राजनीतिक दल है, हम पर लगातार आरोप लगते हैं। एक आरोप अमिताभ जी, आपका बड़ा ज्ञान बड़ा है। बदायूं हत्या, बदायूं में 2 लड़कियों को टांग दिया गया था पेड़ पे। संयुक्त राष्ट्र संघ तक बीजेपी गई थी लंगोटा कस से, और जानते क्या कहा गया था? हत्या है। बात तो जांच हुई, सीबीआई ने क्या निकाला? वो ऑनर किलिंग थी। और बताया गया उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बेकार है। वो आरोप हमने झेला, हमारे हिस्से में गया। माँ बाप को तो डर की बात पता चला। ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश में जो केस उठा के देख लो, समाजवादी पार्टी के जिम्मे जाता है। हम सत्ता में नहीं है। किसका दोष है और कितनी गोलियां चली हैं, कितने एनकाउंटर हुए, कितने लोगों को मारा गया, कितने लोगों के घर गए, गिराए गए। जहां बच्ची जिला अस्पताल में थी, 2 दिन पहले रात में वहां 2 लोग गए जो इस मुख्य आरोपी के नजदीकी हैं और वहां पॉलिटिकली ओहदेदार भी हैं उस इलाके में। पंचायत का कोई अध्यक्ष है, कोई कुछ है इस टाइप के भैया टाइप के जो लोग होते हैं, वो 2 लोग गए और वहां उसके परिवार से कहा गया कि भाई 2 में से एक रास्ता चुन लो, या तो आपको हटा दें रास्ते से या रुपया पैसा ले लो, लेकिन केस वापस लेना होगा। इस मसले के बाद उस परिवार ने फिर जब संपर्क किया शासन प्रशासन से तो सिक्योरिटी लगाई गई, दिस हुआ दैट हुआ, वो तो हुआ। उन दोनों के खिलाफ भी मुकदमा हुआ। अब सवाल उठता है, जब कोई लेना देना नहीं एक्स का, तो एक्स के लिए ही फील्डिंग करने कोई वाई और जेड क्यों जाएंगे वहां अस्पताल? वो तो जान ही नहीं, अस्पताल जाएंगे तो 50-50 है, बच्चा लड़की मान भी सकती है और बात चौड़े में भी आ सकती है। जैन साहब, इस सामान्य समझ की बात जब सामान्य व्यक्ति को समझ में आती है तो जो लोग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में हैं उनको समझ नहीं आती। ये लोग सत्यनारायण कथा करने तो गए नहीं थे अस्पताल, ना उसको बुके देने गए थे। ऐसे घृणित और जघन्य अपराधों में राजनीतिक लोग जब आए, नेम्ड हो, तो राजनीतिक पार्टियों को के नेतृत्व को चाहिए कि उनसे दूरी बना लीजिए तत्काल, और कम से कम तब तक के लिए बना लीजिए जब तक वो अदालत से बरी होकर ना आ जाए। ये सामाजिक शुचिता और सार्वजनिक जीवन की मर्यादा का प्रश्न है। कांड कोई रहा हो, हर कांड में यही होना चाहिए। किसी पार्टी का कांड रहा हो, हर कांड में यही होना चाहिए, हर पार्टी में यही होना चाहिए। लेकिन जब आप उसको कैरी करते हैं, कंधे पर बिठा के चलेंगे, तब कटघरे में खड़े होते हैं। मोहित खान को कंधे पर बैठाने की जरूरत नहीं ना, उसने नहीं पाप किया है, छूट जाएगा, किया है जाएगा, मरेगा, झेलेगा, क्या दिक्कत है? भारत को आजाद कराने की लड़ाई में तो अंग्रेजों ने उनका नाम लिखा नहीं है। ऐसे लोगों के पीछे कोई नहीं खड़ा हो, मेरी मान्यता यह है। उनके लिए बुद्धि का उपयोग करके तर्क मत जुटाइए। घृणित काम है
आंख में आंसू लाने वाला और हृदय में अग्नि पैदा करने वाला काम है। मैं उस वयस में भी नहीं जा रहा, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, 65 साल के हैं, क्या है क्या नहीं। केवल वैज्ञानिक आधार ही शीशा लेतर के लिए वैज्ञानिक आधार ठीक होगा। जैन साहब मेरी बात सहमत होंगे। स्त्री का, बच्ची का, महिला का शील भंग 100 साल का बुढ़ा भी कर सकता है। जैन साहब, शील भंग की परिभाषा बहुत व्यापक है। गलत कह रहे होंगे जैन साहब? फिर आयु के आधार पर छूट नहीं हो सकती। एक बाबा जेल में है, मनोज यादव जी के लिए एक उदाहरण देता हूं। एक बाबा जेल में, बड़े नामी बाबा थे, देश भर में आश्रम थे। और जैन साहब, एक बार बाबा ने हमसे कहा था, जब हम उनसे मिले, बोले इस जेब में यहां की सरकार और इस जेब में यहां की सरकार रहती है बच्चा। क्या वो जब गए जेल ऐसे ही कार्यक्रम में, तो उनके वकीलों ने भी कहा बाबा बूढ़े हैं। क्या 27 बार सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग नामी गिरामी वकील जमानत की अर्जी दाखिल कर चुके हैं, करोड़ों रुपया खर्च हो गया, बाबा जेल से बाहर नहीं आया एक दिन के लिए भी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बाबा ने भी यही ड्रामा किया था कि मैं तो बुढ़ा हूं, मैं तो चल ही नहीं पाता। लोग कुछ नहीं, मुंसिफ नहीं, हाई कोर्ट के जज ने, भारत की सबसे बड़ी अदालत ने उसको जमानत नहीं दी। आज तक 27 बार जमानत रिजेक्ट हो चुकी। और जब देश का कोई ऐसा बड़ा वकील नहीं जो उनके लिए वकालतनामा दाखिल नहीं कर चुका, फिर भी जमानत नहीं हुई। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, सब समझ ही गए होंगे। उनकी शक्ल सूरत तो इस मोहित से भी ज्यादा गंभीर थी। उन्होंने कहा मुझे देखो, मैं तो नारायण नारायण चल ही नहीं पाता। क्या वो भी गरीब परिवार की बच्ची थी। यह हाय विचित्र है। भस्म हो जाएगा, सब कुछ भस्मीभूत हो जाएगा इस हाय से। सबको एक स्वर से उस बालिका के पक्ष में खड़ा नहीं होना चाहिए क्या? ये क्या है? पीडीए सीडीए सब छोड़िए। वो जात किस जात की है मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो बच्ची है, इतना ही बहुत है। जात तो हानि लाभ के गुणा गणित करने वाले लोग ढूंढे। वो किसी जात की होती, मेरा स्वर यही होता। करना समाजवादी पार्टी को था, लेकिन मैंने पहले भी इसी विषय पे कहा था कि बेहतर होता इसको आप पार्टी से दूर कर देते, बरी होके आ जाता, पार्टी में रख लेते, 2 पोस्ट और बढ़ा के दे देते। आपका चेहरा उज्जवल रहता, आपका कुर्ता भव्य रहता। आप एक लकीर सेट करते और दूसरों पर दबाव बनता कि देखो हमने, हमारे व्यक्ति का नाम आया, हमने अलग किया। लेकिन वैसा नहीं हुआ। नाना प्रकार के तर्कों के साथ लोग मैदान में उतर आए। अवधेश बाबू अंग्रेजी बोलने लगे अचानक से लोकसभा के बाहर इसी कांड पे। अब तब तक हिंदी बोल रहे थे, फिर अंग्रेजी बोलने लगे। बोले नो आई डोंट नो। आपके घर में मामला हुआ, वो घर है, इलाका आपका, वो आपका चेला है और आप यू डोंट नो। आप जान गए, आज करेंगे आप फांसी दे दो अगर दोषी है। पहले तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। राजनीतिक लोगों को ये शुचिता ध्यान रखनी ही चाहिए। अब डिजिटल युग है, वो जमाना चला गया जब अखबार में छपा, किसी ने पढ़ा किसी ने नहीं पढ़ा। अब सारे बयान घूमते हैं और बार बार ब्लिंक करते हैं स्क्रीन पर लोगों के मोबाइल की। गांव देहात तक लोग सुन रहे हैं कौन क्या बोल रहा है, किसने क्या बोला, किस ढंग से बोला। उत्तर प्रदेश में और कई ऐसी घटनाएं घटी जो लोमहर्षक थी। हर तरह से जिनकी निंदा की गई और निंदा की योग्य थी सर्वथा। उन घटनाओं में राहुल जी हाथरस की घटना घटी, ऐसी ही घटनाएं लोमहर्षक। राहुल जी, प्रियंका जी हाथरस के लिए निकल पड़े तुरंत। समाजवादी पार्टी हाथरस के लिए निकली और तमाम लोग निकले। इस गरीब परिवार के यहां भी जाना चाहिए था। अखिलेश जी को भी जाना चाहिए था, राहुल जी और प्रियंका जी को भी जाना चाहिए था। क्यों नहीं जाना चाहिए था? वो दलित पिछड़ी है, अति पिछड़ी है इसलिए नहीं, वो बच्ची है, वो महिला है, इसलिए जाना चाहिए था। वहां उसकी झोपड़ी पर जाते, संवेदना व्यक्त करते और बाहर आके फिर सरकार पर हमला करते, कोई दिक्कत नहीं थी। राजनीतिक लोग हैं, सरकार पर हमला करेंगे, विपक्ष में है, लेकिन उसकी देहरी तक जाना चाहिए था। अखिलेश जी को भी जाना चाहिए था और अवधेश प्रसाद को भी जाना चाहिए था। आपके इलाके की घटना घट गई, देश भर में उस पर आक्रोश है, चर्चा है। अवधेश बाबू के पास समय नहीं। जाना क्यों नहीं चाहिए था भाई? वो नारा लगा रहे थे अवधेश के समय में, सपाई नारा लगा रहे थे कि न मथुरा न काशी, अवधेश पासी। जीत गए ना आप, तो आपको अपनी जनता के प्रति जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर आपके इलाके का व्यक्ति का परिवार इस संकट से गुजर रहा है, एक 12 साल की बेटी, तो सांसद वहां मौजूद होता जाकर? नहीं, सांसद व्यस्त है।
किसी पार्टी का सांसद होता जो उसको जाना चाहिए था, नहीं जाएंगे। अखिलेश जी पीडीए की धारणा लेकर आए। क्या अखिलेश जी को जाकर उस परिवार के आंसू के नीचे अपनी हथेली नहीं लगानी चाहिए थी? लगानी चाहिए थी। राहुल गांधी, उन्होंने लोकसभा में एक चक्रव्यूह बताया, ठीक बताया होगा, वो राजनीति अलग है। लेकिन क्या संवेदना ये नहीं कहती कि राहुल जी या प्रियंका जी में से कोई एक जाता उस परिवार के पास? नहीं। क्यों नहीं गए? इसके पीछे एक ही दृष्टि दिखती है। आरोपी जिस वर्ग से है, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि इधर कुआं उधर खाई, इधर जाए तो ये नाराज, उधर जाए तो वो नाराज। ये तराजू वाला जो दृष्टिकोण है, ये ठीक नहीं। अगर ये मोहित खान की जगह मान लीजिए कोई और नाम और कुछ और होता, इसका नाम सुनील प्रसाद या कुछ और होता, तो शायद चले जाते। लेकिन अब बीच में मोहित खान फंस रहे हैं क्या? इसलिए नहीं जा रहे, आप हिचक रहे। भारत की राजनीति में यह हिचकिचाहट खत्म होनी चाहिए। यह हिचकिचाहट सही फैसला लेने से रोकती है, न्याय के रास्ते में अवरोध पैदा करती है। मोहित खान है इसलिए नहीं जाएंगे, क्यों? बोले दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे। ठीक नहीं। यह पीडीए है इसलिए जाएंगे, यह अति पिछड़ी है इसलिए जाएंगे। मैं इन दोनों तर्कों के साथ नहीं खड़ा हो सकता। वो व्यभिचारी है व्यक्ति, इसलिए उसकी निंदा होनी चाहिए। ये पीड़ित है बालिका, इसलिए इसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। मेरे लिए दो ही सिद्धांत है, तीसरा कोई सिद्धांत नहीं हो सकता। जाति, धर्म, मजहब, पार्टी, इसके आधार पर ना मैं पीड़ा को आंक सकता हूं, ना मैं सांत्वना की मात्रा तय कर सकता हूं। हर समझदार व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि इस परिवार के साथ खड़ा हो। इसको न्याय मिलना चाहिए। दोषी कोई हो, किसी पार्टी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्याय का शासन, उसका इकबाल बुलंद रहना चाहिए। जनता माफ नहीं करेगी। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।